नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, सुरकोटदा में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सैलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सैलखड़ी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, या पुरापाषाण युग की थी, या लोहा युग की? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्यापार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर या खानाबदोश या जनजातीय? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, शहरी थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ईंट से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जूं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कपास। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम या दयाराम साहनी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पंतनगर या बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, लोथल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चनहूदड़ो या लोथल? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, लोथल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्ग में विभक्त था? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन 2 है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन 3 है, वे युद्ध में घोड़ों तथा
खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कथनों को चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1921 में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 19। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ऑप्शन बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन डी है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, उचित समतावादी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या लोथल? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 22। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था या गोलाकार था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 23। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? सूची 1 में स्थल है, सूची 2 में नदी। कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे था? देख लेते हैं। हड़प्पा, इसका आंसर है हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगन घग्गर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगन से या बाणावली से? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, कालीबंगन से। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 25। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनवाली? ये बनवाली है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, कालीबंगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 26। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सिंध में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 27। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु या आदि इंद्र? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, आदि शिव। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 29। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनवली या लोथल? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, लोथल। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 30। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैल। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 33। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 34। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, लोथल कहाँ है? गुजरात में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है,
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हड़प्पा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे, ये वाला असत्य है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्बू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ है? ये आलमगीरपुर, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर, यह है बलूचिस्तान में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी, सिंध? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए चेनाब। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सतलज। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 41। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए धोलावीरा में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो इसका आंसर ऑप्शन ए लाल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में या आद्र ऐतिहासिक काल में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी आद्र ऐतिहासिक काल में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 44। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए इसका आंसर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो वो कौन कौन है? वे हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी बैल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मात्र शक्ति में? तो इसका आंसर ऑप्शन डी मात्र शक्ति में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 50। निम्नलिखित में से कौन सा सिंध स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी कोट दीजी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 51। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 52। प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 53। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष। तो इसका आंसर क्या होगा?
देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी, लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगन, जुता हुआ खेत, धोलावीरा। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और बनावली क्या है? ये है पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 54। प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शेर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 55। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा या लोहा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, लोहा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 56। निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, लोथल में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, सिंडन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 58। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, दैमोवाद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 59। प्रश्न है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर, कूट मेले, चांदी, टिन, सोना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चांदी, टिन, सोना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 60। प्रश्न है, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 61। प्रश्न है, अफगानिस्तान सिंध स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने 60 प्रश्नों को देखा है। सिंधु सभ्यता से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कल का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कल पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।